वेलकम टू ITI एजुकेशन एकेडमी। प्यारे साथियों, मैं विनोद सिंह आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। मतलब चुंबक और चुंबक। मैग्नेट मतलब चुंबक और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या हो गया, विद्युत चुंबक या चुंबकत्व, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि इसमें फैराडेज लॉ का भी जो इसमें अहम रोल्स है, बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक का। इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुविकल्पित होगा। बहुविकल्पित मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जो कि आप लोग को CBT एग्जाम टॉप ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की खाली स्थान के कारण उत्पन्न होता है। मतलब किसके कारण उत्पन्न होता है, तो कक्षीय गति के कारण, चक्रण गति के कारण, A और B दोनों, और डी ऑप्शन क्या है, आणविक गति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि चुंबकीय पदार्थों में अगर चुंबक तो जो गुण विद्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के क्या, कक्षीय गति और चक्रण गति, मतलब दोनों के कारण जो है हमको चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी गुण, कक्षीय गति और चक्रण गति, मतलब A और B दोनों। C ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। तो दो चुंबकों के समान ध्रुव मतलब क्या है, समान ध्रुव क्या हो गया, जैसे चुंबक क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये ना होता है चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एक चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो चुंबक के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। तो दो चुंबक के समान ध्रुव मतलब क्या, नॉर्थ, अगर नॉर्थ ये दोनों समान होगा तो क्या होगा, अगर साउथ और साउथ होगा तो ये दोनों अगर समान रहेगा तो क्या करेगा, तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। C ऑप्शन क्या है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे पर कोई क्रिया नहीं करते हैं। D ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आप सभी पढ़े होंगे कि समान ध्रुव क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब क्या, समान ध्रुव एक दूसरे को आपस में अपनी ओर खींचता नहीं है। प्रतिकर्षित करते हैं मतलब कि वो एक दूसरे को अपनी ओर नहीं खींच करके वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं, मतलब चिपकता नहीं है। ये होता है कि समान चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, न कि आकर्षित। ये क्या हो जाएगा, B ऑप्शन सही है। आकर्षित करते हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग रहेगा तो आपस में क्या होगा, वो क्या होगा, चुंबक मतलब आपस में आकर्षण गुण होगा, मतलब उसमें चिपकने का गुण हो जाएगा, खींचेगा अपनी ओर। लेकिन अलग अलग ध्रुव जो होता है वो खींचता है, और अलग अलग, जैसे कि अगर सेम ध्रुव हो जाएगा, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ पोल, तो वो आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया। तो ये ऑप्शन क्या है, वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं हेतु, शोध कार्य के लिए। B ऑप्शन क्या है, नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु। C ऑप्शन क्या है, पुरातात्विकविदों ने खनन धातुओं को आकर्षित करने हेतु। D ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया तथा क्यों किया। तो नाविकों ने किया था सर्वप्रथम, और क्यों किया था, दिशा ज्ञात करने के लिए। तो हमेशा क्या होता है कि अगर चुंबक को आप सीधा लटका देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाएगा, मतलब उत्तर और दक्षिण को दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे नाविकों ने, नौ सैनिकों ने प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या होगा जब एक क्षण, क्या कर रहा है कि क्या होगा जब एक क्षण, देखिए क्या होगा जब एक क्षण चुंबक, क्या होगा जब एक क्षण चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा तो क्या होगा। मतलब प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक होगा, जिसमें उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव होगा। B ऑप्शन क्या है, दोनों ही टुकड़े चुंबकीय गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। C ऑप्शन क्या है, केवल बड़े टुकड़ों में दोनों सिरों पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव साथ चुंबकीय गुण होगा। D ऑप्शन क्या है, एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव और दूसरे टुकड़े में केवल दक्षिणी ध्रुव होगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि चुंबक को हम कितने भी टुकड़े करेंगे उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा, मतलब क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनेगा। कितना भी पार्ट बाय पार्ट आप कर दीजिए, प्रत्येक टुकड़ा में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुंबक अर्थात मैग्नेटिज्म का रासायनिक सूत्र क्या है। चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। ए ऑप्शन क्या है, Fe3O4, बी ऑप्शन क्या है, Fe2SO4, सी ऑप्शन क्या है, Fe2NO3, डी ऑप्शन क्या है, Fe3Cl2। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको फेरिक ऑक्साइड हो जाता है Fe3O4, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो ध्रुव क्या होती है, सामर्थ्य बराबर होती है, विपरीत होती है, कम होती है, अधिक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चुंबक के दोनों ध्रुव के ध्रुव सामर्थ्य जो होता है, नॉर्थ और साउथ की जो है सामर्थ्य शक्ति जो होती है बराबर होती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखा क्या कर रही है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। ए ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव से चलती है, बी ऑप्शन केवल समानांतर होती है, सी ऑप्शन क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, डी ऑप्शन क्या है, चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें राइट आंसर देख रहे हैं कि आपको एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। ए ऑप्शन क्या है, विद्युत परिपथ में, बी क्या है, चुंबकीय परिपथ में, सी ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों में, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस जो होती है वो चुंबकीय परिपथ में उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। विशिष्ट रिलक्टेंस किस परिपथ में उपस्थित होता है, तो चुंबकीय परिपथ में जो है विशिष्ट रिलक्टेंस उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है, जिसका ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए इसमें स्पष्ट कर दिया है कि विद्युत चुंबक या चुंबक की ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, वेबर पर एम्पियर टर्न, बी ऑप्शन क्या है, एम्पियर टर्न पर मीटर, सी ऑप्शन क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या है, न्यूटन पर वेबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन सही है ना। चुंबकन तीव्रता की ऐसा मात्रक जो होती है, चुंबक की ऐसा मात्रक, उसको हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेस्ला बराबर है, क्या है, एक टेस्ला बराबर है। एक टेस्ला किसके बराबर है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, सी ऑप्शन क्या है, 100 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, डी ऑप्शन क्या है, 1000 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो बताइए एक टेस्ला किसके बराबर होता है, एक टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलक्टेंस का मात्रक खाली स्थान है। रिलक्टेंस का मात्रक क्या है, एम्पियर पर सेंटीमीटर, बी ऑप्शन क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या है, एम्पियर टन वेबर, डी ऑप्शन क्या है, एम्पियर पर वेबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर टन वेबर। रिलक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर टन पर वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की चुंबकीय परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में खाली स्थान के सदृश है। किसके सदृश है, रिटेंटिविटी, बी क्या है, रिलक्टेंस, सी क्या है, रिएक्टेंस, डी क्या है, परमिएबिलिटी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस के सदृश होते हैं, रिलक्टेंस के सदृश होते हैं। टेस्ला का मात्रक है, टेस्ला का क्या मात्रक है, फ्लक्स घनत्व, बी क्या है, चुंबकीय वाहक बल, सी क्या है, रिलक्टेंस, डी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व। टेस्ला का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स घनत्व।
टेस्ला जो है फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, मतलब फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला जो मात्रक होता है किसका, फ्लक्स घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। ए क्या है, फ्लक्स घनत्व, बी क्या है, परमिएबिलिटी, सी क्या है, फ्लक्स, डी क्या है, रिलक्टेंस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स। चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है, मतलब फ्लक्स के सदृश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिएबिलिटी का मात्रक है, परमिएबिलिटी का क्या मात्रक है, एम्पियर टर्न वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी क्या है, वेबर टर्न पर एम्पियर टर्न पर वेबर, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी का मात्रक इनमें से कोई नहीं। ठीक है, परमिएबिलिटी का मात्रक क्या होता है, जो एम्पियर टर्न नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर है, एम्पियर टर्न पर वेबर नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रिलक्टेंस, परमिएबिलिटी का मात्रक इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन सही है इसका। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय वाहक बल MMF, मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक मोनोमैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक मोनोमैग्नेटिक चुंबकीय मैग्नेटिक MMF का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, चुंबकीय वाहक बल का क्या हो जाएगा, MMF जो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो जाएगा, मैग्नेट मोटिव फोर्स। ठीक है, मैग्नेट मोटिव फोर्स MMF का मात्रक क्या है, ये ऑप्शन क्या है, टेस्ला, बी क्या है, एम्पियर टर्न, सी क्या है, एम्पियर पर टर्न वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न। विद्युत या चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या है, एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लक्स घनत्व कहलाता है, चुंबकीय बल रेखा कहलाता है, सी क्या है, रिलक्टेंस कहलाता है, डी क्या है, चुंबकीय वाहक बल मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबक के फ्लक्स घनत्व के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर, बी क्या है, टेस्ला, सी क्या है, वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी क्या है, गॉस। तो फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को खाली स्थान कहते हैं। तो पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं, चुंबकीय हिस्टैरिसीस, डी क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता, सी क्या है, प्रवेश्यता, डी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लॉ जो होता है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉ होता है, चुंबकीय धातु में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चुंबक पदार्थ में, क्या कह रहा है कि किसी चुंबक पदार्थ की चुंबकीय ग्रहण करने की योग्यता खाली स्थान कहलाती है। तो चुंबक तो ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है, रिलेक्टिविटी, बी क्या है, रिटेंटिविटी, सी क्या है, ससेसिबिलिटी, डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है, उसका चुंबक तो ग्रहण करने मतलब कि आकर्षित करने का जो गुण कहलाता है, योग्यता कहलाता है, वो रिटेंटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किए जाना चाहिए थे। हिस्टैरिसीस लॉ को हम कम करेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, पटलित कोर को, बी क्या है, स्टेनलेस स्टील कोर को, सी क्या है, सिलिकॉन स्टील कोर को, डी क्या है, टंगस्टन स्टील कोर को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉ को कम करना है तो सिलिकॉन स्टील कोर को हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। हिस्टैरिसीस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब सिलिकॉन स्टील कोर को हम प्रयोग करेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉ कम हो जाएगा, हिस्टैरिसीस हानियाँ जो है कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदु पायराइट्स, क्या कह रहा है कि मृदु
फेराइट्स का हिस्टैरिसीस लूप लगभग खाली स्थान होता है। क्या होता है? गोलाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और दीर्घवृत्ताकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गाकार होता है। मृदु फेराइट्स का हिस्टैरिसीस लूप लगभग वर्गाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होती है? लपेटे हुए तार मतलब क्या? कॉइल की बात हो रही है। तो किस विद्युत धारा उसमें प्रवाहित उत्पन्न करेगा? मतलब धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए हो तो तार में प्रवाहित होती है। कैसे? उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, थर्मल प्रभाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको चुंबकीय प्रभाव। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किस प्रकार का विद्युत धारा प्रवाह उत्पन्न होगा जब धारा घुमावदार तरीके से लपेटे हुए हो तो प्रवाहित होती है? तो चुंबकीय प्रभाव उसमें जो है आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव से क्या होगा? उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में, देखिए यहाँ पे फिगर्स दे दी क्या है कि आपको चित्र बेसिस क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है? तो धारा क्या है? दोनों तार में विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? समान दिशा होगी, तार के आसपास लूप का निर्माण करेगी। सी क्या है? विपरीत दिशा में होगी। डी क्या है? एक दूसरे की सहायता देगी। तो बताइए यहाँ पे देख रहे हैं कि धारा जो है ये आपको इस दिशा में बह रही है और इसमें क्या है? इस दिशा में बह रही है। तो धारा एक दूसरे की विपरीत दिशा मतलब कि क्या है कि ऐसे ही इसमें भी धारा ऐसे बह रही है और इसमें भी धारा ऐसे बह रही है। तो इसमें एक दूसरे के विपरीत है तो क्या करेगी? तो आपको इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? एक दूसरे के विपरीत हो रही है तो विपरीत दिशा में होगी। क्या होगी? विपरीत दिशा में होगी। क्या है कि चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में हो रही है? तो विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थों से संबंधित नहीं है? निकेल लौह, क्रोम इस्पात, कार्बन इस्पात, ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल लौह। इनमें से कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है? तो निकेल लौह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है? क्या है? ट्रांसड्यूसर, बी क्या है? टेलीविजन ट्यूब, सी क्या है? ऑडियो स्पीकर, डी क्या है? ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या है कि कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है ट्रांसड्यूसर में, टेलीविजन ट्यूब में, ऑडियो स्पीकर में, ये सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? कृत्रिम चुंबक मतलब क्या? जो मनुष्य खुद से बनाते हैं। और एक प्राकृतिक चुंबक होता है जो आपको प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, उसमें आकर्षित गुण पाया जाता है। बाकी और कुछ क्या है जो अपने मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसी को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे क्या है? ए ऑप्शन क्या है? कोबाल्ट, बी क्या है? इस्पात, सी क्या है? नरम लोहा, डी क्या है? एल्युमिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरम लोहा। क्या है कि कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी कोबाल्ट, इस्पात और एल्युमिनियम को करते हैं। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है तो ध्यान रखना है कि उपयुक्त में से नहीं है। तो नरम लोहा का हम लोग प्रयोग कृत्रिम चुंबक में नहीं करते, जहाँ की कोबाल्ट होता है, इस्पात होता है, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोटर्स तथा जनित्र मतलब जनरेटर, अपने सब ठेठी लैंग्वेज अगर बोलेंगे तो जनरेटर। निम्न में से कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है? तो मोटर और जनरेटर में कौन सा चुंबक प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक चुंबक, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, ये सभी। बताइए प्राकृतिक चुंबक क्या है? वो जो है प्रकृति के द्वारा निर्मित है, उसमें कोई मानव का कोई सहयोग नहीं है, तो प्राकृतिक चुंबक हो गया। अस्थायी चुंबक क्या है? वो मानव निर्मित है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और अस्थायी चुंबक जो मतलब उसमें कुछ देर चुंबक तो गुण रहता है, उसी को अस्थायी चुंबक कहते हैं। ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा तो आप लोग बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी चुंबक। मोटर्स और जनरेटर में हम लोग अस्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। उसमें मतलब उसमें जो है कुछ समय के लिए क्या होता है, उसका मैग्नेटिक पावर रहता है, उसको चुंबकत्व का गुण रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कथन बेसिस क्वेश्चन है। 29 नंबर से देखिए, नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है? कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। चलिए इस दोनों के कथन से आप इसमें सत्य को ढूंढिए क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है।
एक कथन क्या कह रहा है कि पहला कथन सत्य है, बी क्या कह रहा है कि कथन दो सत्य है, सी क्या कह रहा है कथन एक और दो दोनों सत्य है, डी क्या है कथन एक और दो दोनों असत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है सत्य है कि कृत्रिम चुंबक हम लोग प्रयोग करते हैं इस्पात की छड़ से, और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है, धारणा शक्ति मतलब क्या है, जिस पदार्थ की धारणा शक्ति उच्च होती है वह निम्न में से क्या बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ए है अस्थायी चुंबक, बी क्या है विद्युत चुंबक, सी क्या है अस्थायी चुंबक, डी क्या है अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अस्थायी चुंबक धारणा शक्ति अधिक होती है, मतलब क्या उसमें जो है एब्जॉर्ब पावर जो है अपने और खींचने की आकर्षण करने की क्षमता उच्च होती है, वो क्या होती है अस्थायी चुंबक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युतीय युक्ति में क्या कह रहा है कि विद्युत युक्तियों में से एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। क्या है, कुंडली के चक्रों को घटा या बढ़ाकर, बी क्या अनेक संख्या वाले टैपिट्स को उत्तेजित कुंडली प्रयोग कर, सी क्या उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन कर, डी क्या उत्तेजित कुंडली की कोर को बदल कर, कोर की स्थिति को बदल कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन करके हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो है फ्लक्स को परिवर्तित करेंगे। ठीक है, वो करने में हमको आसान होगा उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आती है, तांबा, बिस्मथ, निकेल और कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है तांबा। तांबा में क्या होता है कि इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पदार्थ जिसकी धारणा शक्ति निम्न है खाली स्थान के निर्माण में उपयोग हो सकता है। धारणा शक्ति कम है मतलब क्या, उसका आकर्षण शक्ति मतलब अपनी ओर खींचने की शक्ति मैग्नेटिक पावर कम है, तो क्या है विद्युत चुंबक, बी क्या अस्थायी चुंबक, सी क्या है क्षण चुंबक, डी क्या है पैरा चुंबक। तो बताइए उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, निर्माण में किस उपयोग में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत चुंबक में, मतलब उसे अस्थायी चुंबक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अस्थायी जिस पदार्थ की धारणा शक्ति कम हो या निम्न हो उसको अस्थायी चुंबक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, निर्माण में उपयोग हो सकता है तो वो विद्युत चुंबक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन क्या है, कॉलिंग बेल, बी क्या है इलेक्ट्रॉनिक सायरन, सी क्या है सुरक्षा रिले, डी क्या है ट्रांसफार्मर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाले छड़ को कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता होती है। तो कॉइल के बीच में रखने की आवश्यकता किसकी पड़ेगी, विभाजित स्पर्श विधि में, बी क्या है वैद्युतिक विधि में, सी क्या है एक स्पर्श विधि में, डी क्या है प्रेरण विधि में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युतिक विधि में। वैद्युतिक विधि में हम लोग क्या करते हैं कि कॉइल को बीच में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका आपको घर्षण पैदा होगा या फिर उसमें जो है अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा आपको घर्षण जो है फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन पैदा से आपको बिजली का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्या है, बिस्मथ एवं एंटीमनी डायमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण है, इसकी चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से कम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से कम, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, क्या होती है, एक से अधिक, एक से 1000 तक, सी क्या है एक से कम, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक से अधिक। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, कांच आता है, कागज, लकड़ी, एल्युमिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम जो होता है वो मैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव्य जिसे
एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय कहलाता है, अनुचुंबकीय। सी क्या है? प्रतिचुंबकीय। डी क्या है? लौह चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है वह कहलाता है अनुचुंबकीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या नहीं है? आयरन, निकेल, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। तो बताइए, आप लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि अनुचुंबकीय या चुंबकीय, लौह चुंबकीय क्या होता है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो क्या है कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्या है? चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसमें चुंबक गुण नहीं होता है। ये कभी देखते हैं कि चुंबक में इसमें चिपक जाते हो? नहीं ना, एल्युमिनियम में चुंबक गुण नहीं होता है, इसमें आकर्षण शक्ति नहीं होती है। तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, अलौह धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन क्या है? प्लेटिनम। बी क्या है? कांच। सी क्या है? कॉपर। डी क्या है? एल्युमिनियम। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांच। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? कांच। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्रव्य एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन क्या है? प्लेटिनम। बी क्या है? एल्युमिनियम। सी क्या है? स्टील। डी क्या है? कॉपर। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? स्टील है। क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ एक लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो स्टील क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? ए क्या है? मोटर में। बी क्या है? विद्युत घंटी में। सी क्या है? सेलों में। डी क्या है? मापन उपकरणों में। तो सोलेनॉइड का हम लोग प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं? तो हम लोग सेलों में नहीं करते हैं। सी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में क्या कर रहे हैं? कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है? ऑप्शन क्या है? लेंज के नियम। बी क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के प्रथम नियम से। सी क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का द्वितीय नियम। डी क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। प्रेरित विद्युत वाहक का परिमाण फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ये किसने बताया था और किसके नियम के तहत है? तो बताइए, ये जो है आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम से है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिचुंबकीय। 45 क्या कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? ए क्या है? वायु। बी क्या है? इस्पात। सी क्या है? जल। डी क्या है? प्लेटिनम। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल। सी ऑप्शन सही है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक विद्युत चुंबकीय की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ए क्या है? कुंडली की लंबाई। बी क्या है? धारा की दिशा। सी क्या है? धारा की शक्ति। डी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा की दिशा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीकरण की किस धातु क्या कर रहा है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक में क्या बताए थे? अवजड़ क्षमता अधिक होती है, उसमें चुंबक का पावर अधिक होता है। तो बनाने के लिए क्या आता है? प्रेरण विधि, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि। डी क्या है? विभाजित स्पर्श विधि। मतलब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसमें कौन सी विधि होता है? तो प्रेरण, एकल स्पर्श, दोहरी स्पर्श और विभाजित स्पर्श। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रेरण विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिनालिका कुंडली में क्या कर रहा है कि परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ऑप्शन क्या है? कॉर्कस्क्रू नियम। बी क्या है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। सी क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। डी क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाएं हाथ की हथेली का नियम। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की खोजने के लिए, दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, किसकी बात हो रही है? अनुचुंबकीय पदार्थ पारामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है तो क्लीट वायरिंग, बी क्या है तांबा, सी क्या है स्मिथ बिस्मथ, डी क्या है ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तांबा जो है आपको पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी एच वक्र में क्या कर रहा है कि बी एच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो एक्स द्वारा अंकित भाग क्या है? ये पार्ट की बात हो रही है कि एक्स द्वारा अंकित पार्ट, इस पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एरो का निशान लगा है। तो क्या कर रहा है कि बी एच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है। तो क्या है? एक क्रोएसिटिविटी है, क्रोएसिविटी है, बी क्या है संतृप्त बिंदु है, सी क्या है चुंबकीय बल है, डी क्या है अवशेष चुंबकत्व है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोएसिटिवी है, क्रोएसिविटी, क्रोएसिविटी। तो क्रोएसिविटी का क्या कहते हैं हम लोग, या जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? क्रोएसिविटी, क्रोएसिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? ए क्या है रिलेक्टिविटी, बी क्या है परमिएटेंस, सी क्या है रिलक्टेंस, डी क्या है परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमिटेंस, परमिएटेंस, परमियंस। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है? तो परमियंस है। क्या है? परमियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन सा है? क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है तो वायु, इस्पात, कांच, जल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वायु। अनुचुंबकीय की बात हो रही है मतलब चुंबकत्व गुण नहीं है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की सामर्थ्य कैसे बढ़ा सकते हैं? ए क्या है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर, बी क्या है कुंडली में करंट कम करके, सी क्या है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करके, डी क्या है पदार्थ के बी एच वक्र को बढ़ा करके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके हम लोग क्या करते हैं? ये ऑप्शन सही है, क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा करके विद्युत सामर्थ्य को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्लक्स घनत्व सदैव, क्या कह रहा है? फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है? ए क्या है हिस्टैरिसीस को, बी क्या है चुंबकीय तीव्रता को, सी क्या है चुंबकीय प्रेरण को, डी क्या है अवशेष चुंबकीय को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस को, हिस्टैरिसीस जो फ्लक्स घनत्व को सदैव चुंबकीय बल के पीछे रहता है और ये किसको परिभाषित करता है? तो हिस्टैरिसीस को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए क्या है हिस्टैरिसीस प्रभाव पड़ता है, बी त्वचा प्रभाव, सी क्या है भंवर धारा प्रभाव, डी क्या है परावैद्युत तनाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस प्रभाव, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? तो क्या कह रही है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? बताइए लकड़ी, निकेल, प्लेटिनम, मैग्नीज। तो बताइए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। बताइए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर? प्लेटिनम। प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सी है? प्लेटिनम, मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर पर मीटर, डी क्या है एम्पियर टर्न्स। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रा क्या है? टेस्ला, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप का आकार क्या दर्शाता है? क्वेश्चन क्या है? पदार्थ का रिलक्टेंस दर्शाता है, पदार्थ की क्षेत्र तीव्रता दर्शाता है, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता दर्शाते हैं, चुंबकीय पदार्थ की शक्ति को खींचना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की रिलक्टेंस, ये ऑप्शन सही है। पदार्थ की रिलक्टेंस को आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलक्टेंस को दर्शाता है। हिस्टैरिसीस लूप जो है पदार्थ की रिलक्टेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
देखिए ये चुंबक का आपको फिगर्स बता दिया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बताया गया है कि इसमें निम्न चित्र में चुंबकीय कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो देशीय विशेषता, प्रेरण विशेषता, संतृप्त विशेषता, ध्रुव उपलब्ध विशेषता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतृप्त विशेषता। सी ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त विशेषता। जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाया गया है, उसको संतृप्त विशेषता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक कॉइल में क्या कह रहा है कि एक कॉइल में 600 टर्न्स है, इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 0.004 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। कॉइल का इंडक्टेंस ज्ञात कीजिए। तो कॉइल का इंडक्टेंस हमको ज्ञात करेंगे, तो टर्न की संख्या मतलब क्या है इसमें, कॉइल की मतलब एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर 600 टर्न। कितना टर्न, 600 टर्न। चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई, चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई बराबर कितना है 0.004 ये दिया गया है। और धारा जो है मतलब आई बराबर कितना है, कितना एम्पियर, 4 एम्पियर। आई बराबर कितना है, 4 एम्पियर है। तो इंडक्टेंस निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस बराबर होता है एल बराबर क्या हो जाएगा, एन फाई बट्टा आई। इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, निकल जाएगा। मतलब क्या, 600 मल्टीप्लाई 0.004 मतलब 004 डाल देंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो इसका कितना निकल जाएगा, निकाल के देख लीजिए। इसका दशमलव हटाएंगे तो 3 शून्य इधर, इसको फिर काट देंगे तो बच जाएगा 40। तो फिर 4 दिन 40 6, तो ये हो जाएगा 0.6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक कॉइल में 150 टर्न्स है। देखिए वही सेम है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। तो इसमें क्या है, एक कॉइल्स में 150 टर्न्स से 0.002 वेबर फ्लक्स उत्पन्न होती है। यदि 0.11 सेकेंड में यह परिवर्तन होता है तो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको निकालना है, पहले निकाल लीजिएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, टर्न की संख्या, और फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, फाई2 माइनस फाई1 बराबर 0.002 वेबर्स हो जाएगा। और इसमें फिर निकालना है कि परिवर्तन में लगा समय टी बराबर क्या हो जाएगा 0.01 सेकेंड्स। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे ई बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा, ई बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू फाई2 माइनस फाई1 बट्टे टोटल का बट्टा समय से कर देंगे, समय से भाग लगा देंगे तो इसमें निकल जाएगा आपको। देखिए माइनस में आएगा, करके देख लीजिएगा, आपको माइनस में 30 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस में 30 वोल्ट आएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।